चलिए ठीक है, क्वेश्चन ध्यान देते हैं, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। लिखा है फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ सिटीजन क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 के अकॉर्डिंग हमारा वो करंट पीरियड है। अब देखिएगा रिसिप्ट और पेमेंट दिया है, इसके अलावा स्पेशली जो हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे रखा कितना 7% के बेस पर कितना है 28,000 फॉर कंप्लीट ईयर। तो यहाँ से हमें क्या निकालना होगा, इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना आ रहा है। तो इन्वेस्टमेंट अमाउंट की भी जरूरत होगी जो कि आपके ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बैलेंस शीट न्यू बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर एक कौन सा है 36 फॉर द एज एट लिखेंगे यहाँ पर एज एट 1 अप्रैल 2017। लाइबिलिटीज असेट्स यहां पर देखिएगा आपका सबसे पहले कैश इन हैंड है, तो क्या लिखेंगे कैश इन हैंड जो आपके ओपनिंग बैलेंस में दे रखा है। अमाउंट कितना है 2,50,000। आगे देखिए जो इंफॉर्मेशन दिया है नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन इन एरिया 31 मार्च 2017, मतलब ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। लिखेंगे क्या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग कितना है 30,000। नेक्स्ट देखिएगा उसके बाद लिखा स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, ओपनिंग स्टॉक देखिएगा कितना 5,000। और प्रीपेड का जो मैटर है 1 जनवरी 2018, मतलब ये कब जाएगा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाएगा, ठीक ना। तो ये ओपनिंग से कोई मतलब नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा और कोई अलग से इंफॉर्मेशन नहीं है। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखिए हम डायरेक्ट आपको बता दे रहे हैं कितना होगा। लिखा है 7% के बेस पर जब आपने पूरे साल भर यूज किया है तो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट कितना आया 28,000 7% के बेस पर। तो 1% होगा कितना होगा ये कितना है 28,000 डिवाइड बाई 7। तो अब कितना होगा 100% पर कितना होगा ये अमाउंट 28,000 इंटू 100/7 कितना होगा 4,000 और मल्टीप्लाई करेंगे आएगा कितना 4 लाख। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आ गया 4 लाख। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगा 4 लाख डायरेक्ट 100% कर देंगे। इसमें अगर किसी कोई डाउट होगा तो पूछेगा वो कि 4 लाख कैसे आया। देख लीजिएगा 4 लाख का पूरे साल भर का जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 7% के बेस पर 28,000। वही 28,000 आपको दे रखा है, हमें कंप्लीट अमाउंट चाहिए था। क्यों? क्योंकि हम बैलेंस शीट में हमेशा कंप्लीट अमाउंट को रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिएगा कोई लायबिलिटी साइड में कोई पोर्शन है हमें नहीं दिख रहा है, आप लोग भी फोकस कर लीजिए। लायबिलिटी साइड में हमारे ख्याल से कोई है नहीं। कितना हो गया ये 5 7 6,25,000 आया है सर, बोलिए 6,25,000। ये क्या लिखेंगे कैपिटल फंड। आपका ओपनिंग बैलेंस शीट तैयार हो गया और वहां से हमने क्या निकाल लिया कैपिटल फंड 6,75,000। आगे अब चेक कर लीजिए हमें क्या बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended
31 मार्च 2018। डेबिट साइड ये हो गया एक्सपेंडिचर, ये आपका हो गया इनकम, ये हो गया अमाउंट क्रेडिट साइड। अब चलते हैं एक एक करके, सबसे पहले रिसिप्ट साइड पे आ जाइए। देखिए लिखा सबसे पहले सब्सक्रिप्शन, तो ये क्या होगा, बाई सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन टोटल अमाउंट दिया 5,80,000, 5,80,000। यहाँ पे माइनस क्या करेंगे, क्लोजिंग एडवांस। देखिएगा बेटा 2018-19 का दे रखा कितना, 10,000, ये एडवांस है। मतलब 18-19 का मतलब क्या है, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर का मतलब क्या, एडवांस है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोजिंग एडवांस। अब क्लोजिंग एडवांस किससे रिलेटेड होता है, अविरल है आप, कल आपको ये चीज स्पेशली हमने बताया था, वो किससे रिलेटेड होता है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड होता है। इसको माइनस करेंगे कितना, 10,000, 10,000 निकाल के बाहर कर दीजिए, बच्चेगा कितना, 5,70,000। अब उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, ओपनिंग आपका जो आउटस्टैंडिंग होता है वो माइनस होगा, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग प्लस होगा। सब्सक्रिप्शन एरियर ऑन 31 मार्च 2017 30,000 है, और क्लोजिंग आपका है 48,000। तो माइनस करेंगे ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 30,000, निकाल के बाहर कर दीजिए, बचेगा कितना, 5,40,000 प्लस करेंगे क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना, 48, जी हाँ 48,000। ऐड कर लीजिए, कितना हो गया, 5,88,000। ये आपका हो गया सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर। आगे दे रखा क्या, लाइफ मेंबरशिप फीस होगा नहीं, इंटरेस्ट है, तो यहाँ आप लिखेंगे बाई इंटरेस्ट। कितना दे रखा, 28,000। बाकी और कोई अमाउंट है नहीं। अब इस साइड में आ जाते हैं, रेंट टू रेंट। देखिएगा ये कितना है, 11 मंथ का रेंट दिया है 1,76,000, प्लस इसमें ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट। एक मंथ का क्या है, 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग है, कैसे निकालेंगे, 1,76,000 डिवाइडेड बाई 11, आया कितना, 16,000। मतलब एक मंथ का आपका जो रेंट आ रहा था, कितना आ रहा था, 16,000। तो 11 मंथ का आपने पेमेंट किया है, और एक मंथ का आपका पेंडिंग है, तो वो 16,000 इसमें ऐड कर देंगे, कर दीजिए, कितना हुआ, 1,92,000। अब आगे देखिए, इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस कितना है, 3,000। और यहां पर भी केसेस है, लिखा क्या है, इंश्योरेंस वाज पेड ऑन 1 जनवरी 2018 टू रन फॉर 1 ईयर। 1 जनवरी 2018 को पेमेंट है। तो इंश्योरेंस में भी देखिएगा, इंश्योरेंस टोटल कितना, 3,000। 3,000 में एक मंथ का निकालेंगे, कितना होगा, 12 से डिवाइड कर देंगे, कितना होगा, 2,500 पर मंथ आएगा। अब करंट ईयर के लिए सिर्फ कितना होगा, ओनली फॉर 2,500 इंटू 3, मतलब कितना होगा आपका, 7,500। ये कंप्लीट ओनली फॉर करंट ईयर का एक्सपेंडिचर है। तो मतलब जो प्रीपेड है उसको निकाल के बाहर कर देंगे। प्रीपेड कितना हुआ, फॉर 9 मंथ, 9 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, कितना होगा, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2,250, राइट। इसको हम माइनस कर देंगे, बचेगा कितना, 750। 750 ही करंट ईयर का आपका इंश्योरेंस हो गया। अब आगे देखिएगा, सैलरीज। सैलरीज में कोई ऐसा मैटर है नहीं, पूरा लिख दीजिए, 2 सैलरीज। अमाउंट कितना है, 2,64,000। अब देखिएगा उसके बाद स्टेशनरी है, 2 स्टेशनरी।
ड्यूरिंग द ईयर कितने का स्टेशनरी आपने परचेज किया है 60,000। और आपको पता कितना कंज्यूमेबल आइटम हमें निकालना, क्या करते हैं ओपनिंग वाले को प्लस करते हैं, प्लस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक देखिएगा कितना है आपका दिया हुआ है 5,000। 5,000 आपने ऐड कर दिया, आया कितना ये 65,000। और माइनस क्या करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक देखिए कितना दिया है 14,000। 14,000 यहां से माइनस कर दीजिए, निकाल के बाहर कीजिए, कितना होगा ये 51,000। ठीक है 51,000 ये हो गया। और बाकी कोई इंफॉर्मेशन अलग से चेक कर लीजिए, हमें नहीं दिख रहा बाकी और कोई इंफॉर्मेशन, तो हम क्या करेंगे ऐड कर लेंगे। ऐड कीजिए, देखिएगा इस साइड में कितना आ रहा है 0008816 1,6,16,000 इस साइड का हो गया। इस साइड का ऐड कीजिए, देखिए 0,5,7,1,5,2,7 20,2,3,5 5,07,750 कैलकुलेशन एक बार चेक कर लीजिएगा। 750 ये हो गया, 4 2 6 एंड 1 7 6 5 11 9 20 2 3 2 5। ये देखिएगा इस साइड में आ रहा 5,07,750, तो माइनस कर देंगे 5,07,750, ये हो गया 250। यहाँ पे माइनस कीजिए, आएगा कितना 15 8, यहाँ पे 0 0 और यहाँ पे हो गया 1। 1,08,250 का सरप्लस आया है। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या हो गया सरप्लस। तो यहाँ क्या लिख देंगे सरप्लस, कितना आया 2 सरप्लस, अमाउंट है 108,250 और ओवरऑल कितना है 6,16,000। यहाँ पर भी हो गया 6,16,000। यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम, एनीवन? बोलिए बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? बेटा टोटल आपका इंश्योरेंस कितना दिया है 3,000। ठीक है, और लिखा ये जो इंश्योरेंस स्टार्ट कब से होगा जनवरी से होगा। जब ये इंश्योरेंस आपका जनवरी से स्टार्ट होगा तो मतलब करंट ईयर के लिए कितना वो एक्सपेंसेस होगा ओनली फॉर 3 मंथ। बाकी सब क्या है प्रीपेड है। प्रीपेड कितने मंथ के लिए 9 मंथ। और लिखा है ये जो इंश्योरेंस आपने पेमेंट किया पूरे 1 साल के लिए पेमेंट किया, क्वेश्चन में देखिए लिखा ना, तो हम पूरे साल भर के लिए पेमेंट किया तो हमने 12 से डिवाइड कर दिया, कितना आया 250 पर मंथ आया। तो प्रीपेड कितना हुआ 9 मंथ के लिए हुआ ना, तो हमने 250 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, आया कितना 2,250 माइनस कर दिया। करंट ईयर का एक्सपेंसेस कितना है 750, 750 को रिप्रेजेंट कर दिया। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं डायरेक्टली कि करंट ईयर का इंश्योरेंस कितना होगा ओनली जनवरी फरवरी मार्च, ओनली फॉर 3 मंथ। जब 3 मंथ के लिए होगा तो क्या होगा, आपने पेमेंट जो किया पूरे साल भर के लिए किया, मतलब 9 मंथ क्या है प्रीपेड। क्लियर, तो हमने क्या किया 12 से डिवाइड कर दिया, 250 आ गया। करंट ईयर का एक्सपेंसेस कितना 750, प्रीपेड कितना हुआ 2,250। दिव्यांश क्लियर हुआ बेटा ये चीज? और किसी कहीं कोई डाउट? स्पेशली जो प्रॉब्लम होती है ना वो यहाँ पे आप लोग ज्यादा गलती करते हैं, इन्वेस्टमेंट को छोड़ देते हैं। तो याद रखिएगा कैसे निकाला गया 28,000 आपका था इनटू कितना 100/7, क्योंकि 7% था। आपने टोटल कैसे निकालते हैं आपको पता है, फ्रैक्शन के क्वेश्चन भी आपने सॉल्व किए होंगे 6, 7, 8 में, तो वहां पर ये बताया जाता है कि अगर 7% या ऐसी चीजें इतना अमाउंट हो, टोटल अमाउंट कितना होगा उसी को पलट दीजिए, मतलब क्या 100/7, 100/4, 100/3 जैसे होगा। तो इससे क्या होता है आपका टोटल अमाउंट निकल के सामने आता है। क्लियर मैटर? अब देखिएगा, याद रखिए उसके बाद क्या बनाएंगे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो जब भी रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे ही सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट, देन इनकम एक्सपेंडिचर, उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस शीट। हमारे पास जगह नहीं इसलिए हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है ना,
इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ओपनिंग बना लीजिए तुरंत क्लोजिंग बना लीजिए, नहीं। जो रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, सबसे पहले क्या बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट, देन इनकम एक्सपेंडिचर, उसके नीचे क्लोजिंग बैलेंस शीट। हमारे पास उसके नीचे जगह नहीं है, हम यहाँ बगल में जगह है, यहाँ पे हम बना रहे हैं। ठीक है बेटा, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2018। लाइबिलिटी असेट रुपी। अब देखिएगा सेम वैसे ही चलेंगे। सबसे पहले क्लोजिंग कैश आपका जो है कैश कैश इन हैंड, कैश इन हैंड और क्लोजिंग देखिएगा कितना है, 3,70,000। 3,70,000 हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब उसके बाद देखिएगा आगे, आगे आपका और कुछ है नहीं यहाँ पर, हम सीधे आ जाएंगे अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग देखिएगा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना, क्लोजिंग 48,000। 48,000 को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखिएगा उसके बाद क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस भी है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना एडवांस में रिसीव किया सब्सक्रिप्शन, देख लीजिए 10,000। 10,000 यहाँ पे आ गया। ये चीजें भी हम गलती करते हैं, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ हमारे दिमाग से निकल जाता है ये चीजें कि है या नहीं है, जबकि वहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है आपने एडवांस में रिसीव किया 10,000 एंड दिस इज आवर लाइबिलिटी, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट आपका। उसके बाद देखिए यहाँ पर पेमेंट साइड में रेंट का मैटर है। रेंट आपका जो होगा 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग दिखा देंगे, रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर 1 मंथ कितना आया था, देखिए माइनस किया, वहां पे ऐड किया कितना आपने 16,000, तो 16,000 यहाँ पे आ गया। ये आपकी लाइबिलिटीज, आपको पेमेंट करना है। आगे दिया देखिएगा रेंट हो गया। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस आपका प्रीपेड है, प्रीपेड आपका असेट होता है। प्रीपेड इंश्योरेंस, कितना प्रीपेड इंश्योरेंस है, देख ध्यान दीजिएगा 2,250। ठीक है ना, 2,200 प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया। आगे अब देखिए स्टेशनरी होगा नहीं, बाकी और कोई चीज नहीं। यहाँ आप देखिएगा स्टेशनरी का स्टॉक होगा क्लोजिंग, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी देखिए क्लोजिंग कितना दिया 14,000, तो यहाँ आप लिखेंगे क्या, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कितना है 14,000, उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। नेक्स्ट, अब ये चीज कंप्लीट हो गया, बाकी और कुछ है नहीं। इधर का देखिएगा रिसिप्ट साइड में आपका है सब्सक्रिप्शन इंक्लूडिंग, ये हो चुका लाइफ मेंबरशिप फीस, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, लाइफ मेंबरशिप फीस। कितना लाइफ मेंबरशिप फीस 25,000। 25,000। इसके अलावा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो आपने कैलकुलेट किया सेम वही अमाउंट 4 लाख, 4 लाख यहाँ पे चलाया। और देखिए कोई इंफॉर्मेशन अलग से, इन्वेस्टमेंट भी हो गया। बाकी तो मेरे ख्याल से कोई चीज छूट नहीं रहा है। हम अब कैपिटल फंड सीधे लिखेंगे। कैपिटल फंड आपने कितना कैलकुलेट किया है, कैपिटल फंड ये देखिए आपने निकाला कितना 6,75,000। 6,75,000। यहां पर हम क्या करेंगे, कैपिटल फंड 6,75,000, इसमें आपका सरप्लस प्लस होता है
सरप्लस कितना आया देखिएगा 1,08,250, 1,08,250 ऐड कर लीजिए कितना हो जाएगा 250, यहाँ पे देखिएगा 38 और ये हो गया 7 लाख 83,250। अब क्या करेंगे बस दोनों साइड का ऐड कर लेंगे, इक्वल आ जाना चाहिए और आ गया तो आपका आंसर सही। ऐड कीजिए, इधर से स्टार्ट करते हैं, देखिए कितना हो गया 250, 8 to 10 and 4 14, 1 13 8,34,250 आया है। अब इस साइड में लाइबिलिटी साइड में चेक कर लीजिए 250, 3 5 3 8 6 14 4 8 and 1 9 9 to 11 12 13 3 and 7 and 1 8 8,34,250 आपका हो गया कंप्लीट। चेक कर लीजिए बेटा, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, लेकिन याद रखिएगा कॉपी में जब भी नोट कीजिएगा सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस शीट, देन इनकम एक्सपेंडिचर, उसके बाद आपका क्या आएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में ही हम कंप्लीट करेंगे। तो किसी कोई डाउट एट एनी प्लेसेस बोलिए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आज के लिए, बस इतना बेटा। इससे रिलेटेड कोशिश कीजिएगा कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। अब जो प्रॉब्लम होगा आप अपनी प्रॉब्लम को रखिएगा, कल व्हाट्सएप कर दीजिएगा, कल हम घर पे रहेंगे घर से हम पढ़ा देंगे जो भी आपको प्रॉब्लम होगी, ताकि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। ओके, स्क्रीनशॉट मिला या नहीं लिया? आयुष, जिसके पास में क्लियर शो हो रहा हो स्क्रीनशॉट ले लेगा, उसके लिए आसानी हो जाएगी। क्लोज करें फिर क्लास को, खत्म करें आज के। ओके, थैंक यू एवरीवन।